स्वर्गीय रामभाऊ सोनूजी कर्णकाळ पहिलवान प्रतिष्ठानतर्फे धुळ्याच्या मातीचा सन्मान नारीरत्नाचा उपक्रमांतर्गत स्वर्गीय सौभाग्यवती मीनाक्षी भगवान कर्णकाळ यांचा द्वितीय स्मृतिदिन साजरा करण्यात आला। याप्रसंगी सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या नाशिककर कुटुंबियांचा सन्मान करण्यात आला। स्वर्गीय शकुंतलाताई बाळासाहेब नाशिककर यांच्या आदर्श मातृत्वाचा गौरव करत अजय शेठ व अभय शेठ नाशिककर यांना सन्मानपत्र प्रदान करण्यात आले। कार्यक्रमास गुरुद्वाराचे प्रमुख बाबा धीरज सिंग, उद्योगपती विनोद शेठ मित्तल, विजय टाटिया व भाजपा प्रवक्ते संजय शर्मा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। संयोजन प्रथम महापौर भगवान कर्णकाळ व सिद्धार्थ कर्णकाळ यांनी केले। यावेळी अनेक मान्यवर, समाजसेवक व स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। असली सोना जो होता है उसकी कीमत बहुत होती है, लेकिन एक दिन अपने महाराष्ट्र में ऐसा आता है कि हाथों में बच्चे बुजुर्ग एक भावना से लो बाबा जी सोना, लो बाबा जी सोना, एक ऐसे पत्र देते हैं, सोना लो बाबा जी सोना लो। तो मेरे पास भी आते हैं तो मैं बड़े प्यार से लेता हूं। मेरे मन में आता था कि दूसरे सोने से ना जो तुम प्यार से दे रहे हैं इसकी अधिक कीमत है। आता है ना एक दिन ऐसे जो भावना का दिन है, प्रेम का दिन है, बैराग का दिन है, ये हमारे बापूजी के लिए जिस दिन से हमारी बहन जी, माता जी परिवार से बिछड़ के जा चुकी है, हम तो एक दिन याद मना लेंगे, लेकिन उनके दिल के अंदर शिन शिन उनकी याद बनी रहती है। आज भी उन्होंने कैसे कैसे शरीर छोड़ा, कैसे प्रभु के साथ ज्योत मिली, वो लाइन को मैंने दोहराया। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी आराम। प्रभु उनकी ज्योत को ज्योत के साथ मिलाए, जैसे पानी के साथ पानी मिलता है। ए भगवान बापू कर्णकाल जी, हमारा प्रेम 40-45 साल से है। ये कह रहे थे ना, कौन सा सन बताया अपने जन्मदिन का? आपका भी बोल रहे थे। हाँ, इनका भी 65 का जन्म है, मेरा भी 65 का है, लेकिन ये हमारी गुरुओं की परंपरा है, दाढ़ी से उम्र थोड़ी सी ज्यादा लगती है। 65 साल में से ये कवि जी हमारे दुनिया में, ये भी हम सब साथ में ही ऐसा एक धर्म का कार्य करते रहे हैं। धर्म के लिए हमको टाइम भी देना पड़ता है और अब जस भी सुनना पड़ता है। ध्यान रखना, कई बारी किसी के शान में शब्द बोल दिए, तारीफ होती है, कभी किसका नट पैट कर दिया, बदनामी होती है। धर्म के लिए सब कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन हम अपना मार्ग नहीं छोड़ना, मार्ग के ऊपर चलते रहना है। हम तो सिर्फ जहां पे बीबा जी को, माता जी को बस यही कि प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणा कमला में प्यार बख्शिश करे, जगह देवे, यही हमारा कहना था। ये सोना चांदी, वाकई आज पहली बार मैं भी बहुत बड़ी बड़ी स्टेजों पे कथा कीर्तन किया, लेकिन सोने की दुकान के ऊपर आज मेरे को भी पहला मौका मिला। स्वर्गीय रामभाऊ सोनूजी कर्णकाळ प्रतिष्ठान पहिलवान धुळे या संस्थेच्या वतीने मृत्यूपूर्व आदर्श माता किंवा आदर्श पिता अशा महान सन्मान, धुळ्याच्या मातीचा सन्मान, धुळ्याच्या रत्नांचा, ही संकल्पना घेऊन आम्ही आज धुळ्यातलं प्रख्यात घराणं, लोकप्रिय घराणं, ज्याने उद्योग व्यवसायामध्ये आपलं नाव लौकिक केलेलं आहे, शैक्षणिक क्षेत्र असेल, समाजाची सेवा असेल, धार्मिक आध्यात्मिकमध्ये ज्यांचा पगडा आहे, अशा नाशिककर परिवारातल्या स्वर्गीय शकुंतला आई बाळासाहेब नाशिककर या तेजस्वी महान आत्म्याला आम्ही त्यांच्या मृत्यूनंतर एक सन्मानपत्र दिलेलं आहे। त्या सन्मानपत्राच्या कार्यक्रमामध्ये
उद्योगपती, सुप्रसिद्ध उद्योगपती, अग्रवाल समाजाचे नेते विनोद शेठ मित्तल, विजय भाऊ ताटिया, संजय शर्मा आणि आध्यात्मिक गुरु बाबा धीरज सिंगजी या 4 लोकांच्या उपस्थितीमध्ये छोटेखानी कार्यक्रमामध्ये हे सन्मानपत्र दिलेलं आहे. प्रवास करत असताना बघतो अशा की काही विचारवंत तेजस्वी लोक त्यांची संकल्पना असते की बुवा एक पुण्याला बोर्ड वाचला होता की सन्मान पुण्याच्या मातीचा, सन्मान पुण्याच्या रत्नांचा. तर म्हटलं चला मग आपण बी अशी संकल्पना घेऊन डोळ्यामध्ये अशा तेजस्वी आणि महान तपस्वी लोकांचा सत्कार केला पाहिजे म्हणून हा पुरस्कार देण्याची संकल्पना माझ्या मनामध्ये आहे.